ये वेरिएबल का सेपरेशन का क्वेश्चन था, मतलब dx के साथ x वाली टर्म, dy के साथ y वाली टर्म। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं इसमें जिसमें हम वेरिएबल का सेपरेशन कर नहीं पाते, लेकिन एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करने तो वो रिमूव हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, रिमूव नहीं रिड्यूस हो जाती है इसमें वेरिएबल के सेपरेशन में। कैसे रिड्यूस हो जाती है वेरिएबल के सेपरेशन के अंदर, एक क्वेश्चन करके बताता हूं मैं। इसका सेकंड टाइप देखिए 24 इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वो वेरिएबल सेपरेशन में रिड्यूस हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट कोशिश करोगे इसमें कि x के साथ में dx के साथ में x हो जाए और dy के साथ में y वाली टर्म हो जाए, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे। इसमें कितनी कोशिश करके देख लो आप, y के साथ dy और dx के साथ x, ऐसा नहीं कर पाओगे इसमें। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी सी देर के लिए जो टर्म है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, इसको क्या ले लेते हैं t, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये dt by dx हो जाएगा। तो dy by dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 माइनस dt by dx। वो आप इसमें पुट कर दो, dy by dx की जगह यहाँ से x tan t। अब ये प्रॉब्लम किस में चली गई है, ये प्रॉब्लम किस में चली गई है, दो वेरिएबल x और t में चली गई है, इसलिए हमको dy by dt और dt by dx दिख रहा है dy by dt की बेस पर। n पे तो लिया है dx को उधर, वन बाई टेन की कॉट की। अब कॉट का इंटीग्रेशन log sin x, मेरे पास इसमें मेरा कुछ डेटा है स्कूल का, उसका ध्यान रखना होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम स्कूल में रहती है, उसका डेटा है। नेक्स्ट, अब हम t की जगह क्या करेंगे, वापस x और y पुट कर देंगे, log sin x sin x नहीं आएगा, sin t आएगा। और t की वैल्यू कितनी है, y minus x equal to x square by 2 plus c। इसका जनरल सॉल्यूशन देखो, इस प्रॉब्लम में y माइनस एक्स को हमने क्यों लिया, क्योंकि हम y के साथ में dx और x के साथ में dx नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वेरिएबल का सेपरेशन नहीं कर पा रहे, x dx और y dy नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमने dx के साथ x और y नहीं कर पाने के कारण जो टर्म परेशान कर रही थी उसको t ले लिया, y माइनस x को t ले लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन करने से हमको dy by dx की वैल्यू मिल गई, वो dy by dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। देखो इसमें ये लिखा ना एरो लगा के, यहाँ पुट करा है dy by dx की जगह y1 लिख दो चाहो इसको, तो ये 2 y1, ठीक है, ये इसके y1 आएंगे, 1 से 1 कट गया, x tan t उधर चला गया, tan t को dt के अपॉन में लिया है, t के साथ dt और x के साथ dx, tan t का उल्टा cot t, cot t को इंटीग्रेशन log sin t होता है, और x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस t कांस्टेंट लिखना ही है हमें, t की वैल्यू पुट कर दी बस। देखो इस क्वेश्चन में भी आप वेरिएबल के साथ dx के साथ में x नहीं रख पा रहे हो और dy के साथ में y नहीं रख पाओगे, आप ट्राई करके देख सकते हो, इस सम के अंदर आप ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसमें 2x plus y को t ले लें, क्योंकि हम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दो,
2x प्लस वाई को t ले लेते हैं, 2 into 1 प्लस dy by dx इक्वल टू dt by dx, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे? dy by dx को हटाने के लिए। यहाँ से dy by dx कितना आएगा? ये आएगी टर्म, ठीक है। तो dy by dx की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाती है आपको? dy by dx इक्वल टू dt by dx माइनस 2 को यहाँ पुट कर दो। 2x प्लस वाई को t ले लो, माइनस 2t प्लस 2। एलसीएम इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे ना, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, दोनों की डिग्री इक्वल है, डिवाइड कर दोगे और आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें अब मैंने कर दी है सब, डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेशन का काम आपका है। और भी मैंने डिवाइड भी करके दी है, कैसे करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है ना, तो डिवाइड करेंगे ना उनसे, दोनों सेम डिग्री है। अरे यार इंटीग्रेशन को क्या समझाया अब इतने क्वेश्चन करने के बाद? सेकंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहली डेफिनेशन आती है होमोजेनियस फंक्शन, डिग्री सेम होती है, एक जैसी होती है डिग्री हर टर्म में, ठीक है। एग्जांपल देखो, इस टाइप के फंक्शन 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, टू डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि हर टर्म में एक्स और वाई की एक्सपोनेंट एक जैसी मिलती है, मतलब 2 2 2 2 मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। डिग्री 3 का होमोजेनियस फंक्शन, नॉट ए होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है या 3 है या 1 है, हर जगह डिग्री सेम होना चाहिए एक्स और वाई के एक्सपोनेंट को मिलाने के बाद, तो उसको हम होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। एक तो ये तरीका है कि डिग्री को चेक कर लो हर टर्म में, लेकिन कभी कभी ये समझ में नहीं पड़ता हमें कि किस तरह से चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेस x बाय लेम्डा x, y बाय लेम्डा y। एग्जांपल 1 implies, वन एग्जांपल में देखो आप, f लेम्डा x लेम्डा y, जहां जहां x है वहां लेम्डा x, जहां जहां y है वहां लेम्डा y पुट कर दो। लेम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो,
देखो वापस वही फंक्शन आ गया। मतलब जो होमोजेनियस फंक्शन होते हैं ना उसमें क्या होता है, x की प्लेस पर लेम्डा x और y की प्लेस पर लेम्डा y पुट करने पर वापस वही फंक्शन आ जाता है। वापस वही फंक्शन आ जाता है x की प्लेस पर लेम्डा x और y की प्लेस पर लेम्डा y पुट करने पर। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है। देखो देखो एग्जांपल 2 की देखो। जहां पर x और y है वहां पर लेम्डा पुट कर देते हैं, लेम्डा x लेम्डा क्यूब x क्यूब प्लस 3 लेम्डा x स्क्वायर y x स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लेम्डा y प्लस 3 लेम्डा x लेम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस लेम्डा क्यूब y क्यूब। सब में से हमको लेम्डा क्यूब मिल जाएगा कॉमन, वापस वही फंक्शन आ जाएगा। मतलब अगर x की प्लेस पे लेम्डा x y की प्लेस पे लेम्डा y पुट करने पर सेम फंक्शन आ जाता है। विद लेम्डा रेस्ट में, तो इसको हम बोलते हैं, दिस इंप्लाइज fxy is a homogeneous function of degree n। डिग्री n का होमोजेनियस फंक्शन है। लेकिन अगर ये चीज आप इसमें करोगे ना तो इसके अंदर क्या होगा, थर्ड एग्जांपल में देखो, यहाँ लेम्डा स्क्वायर आएगा, यहाँ लेम्डा स्क्वायर पर यहाँ लेम्डा क्यूब आ जाएगा और यहाँ लेम्डा आ जाएगा। तो आप वापस वही फंक्शन नहीं ला पाओगे कॉमन लेने के बाद, कुछ और आएगा। तो सिंपल सा टेस्ट है, किसी फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन बोलने के लिए आपको क्या करना है, जहां x है वहां लेम्डा x पुट कर दो, जहां y है वहां लेम्डा y पुट कर दो। तो लेम्डा रेस टू समथिंग कॉमन आना चाहिए, जो लेम्डा की पावर होगी वही डिग्री उसके होमोजेनियस फंक्शन की होगी। अगर सेम फंक्शन आ जाता है, वो नहीं आता तो आप बोल देंगे दिस फंक्शन इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। एक टेस्ट तो ये होता है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका और देखो, दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट हैं आल्सो। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ पता है, होमोजेनियस फंक्शन समझा रहा हूँ। जो अपने सिलेबस के अंदर 11th क्लास के अंदर फंक्शन के अंदर जरूर बताया था थोड़ा सा मैंने, और इसको जब ग्रैंडफादर की इक्वेशन लिखी थी, दादाजी की इक्वेशन लिखी थी ना, जीएफ ग्रैंडफादर, तब इस पार्ट को मैंने समझाया था, वहां पे होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। पर डिटेल में क्वेश्चंस और ये हमने इसमें नहीं किए क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, पर आईआईटी के सिलेबस में, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में है। जितने भी होमोजेनियस फंक्शन होते हैं, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, और अगर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, फिर वाई कट जाएगा। वाई बाई एक्स के फॉर्म में क्या एक्स बाय वाई के फॉर्म में चले जाते हैं, देखो
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो या वाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये वाई बाई एक्स और एक्स बाई वाई की फॉर्म में चली जाएगी। हर जगह एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई दिखेगा, हर जगह वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स बाई वाई। आपको किसी यहाँ पर भी दिख रहा है 1 को लिख सकते हैं ना वाई बाई एक्स की पावर 0। तो हर जगह वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स, या फिर हर जगह एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई 1 को एक्स बाई वाई की पावर 0 लिख सकते हैं। तो होमोजेनियस फंक्शन इस तरह से लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज आप यहाँ करोगे ना थर्ड एग्जांपल में, देखो आप अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे या वाई क्यूब कॉमन लोगे तो एक्स बाई वाई हर जगह नहीं आएगा, या वाई बाई एक्स हर जगह नहीं आएगा, कहीं पर कुछ और टर्म आ जाएगी। तो ये होमोजेनियस फंक्शन की पहचान है। कोई डाउट किसी को है तो बोले। अब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो होमोजेनियस का मतलब तो समझा दिया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन साथ में वर्ड यूज कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स dy बाय dx साथ में आ जाएगा, इतना से ही चेंज आएगा। dy बाय dx साथ में लगा दो आप सर, इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। मतलब a differential equation of the form dy by dx equal to fxy is homogeneous differential equation if, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, fxy is a homogeneous function of डिग्री 0, 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए राइट साइड में। देखो एग्जांपल, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन एफ और एक्स और वाई का फंक्शन है, देखो एक्स और वाई से रिलेटेड टर्म है, और इसकी डिग्री कितनी है? 0 डिग्री है। वाई इज 0 डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो एफ एक्स वाई की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 डिग्री। इसको माइनस करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर होते हैं ना, इसकी डिग्री अपॉन इसकी डिग्री अगर लिखा है तो दोनों की डिग्री को माइनस कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस हो जाती है डिग्री, तो ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये dy बाय dx है ना, तो ऊपर से y स्क्वायर कॉमन ले लो, और डिनोमिनेटर से भी y स्क्वायर कॉमन ले लो। ठीक है, तो अपन x स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं। ऐसा भी लिख सकता हूं, x स्क्वायर को कॉमन ले लो, x स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2y बाई एक्स आ जाएगा। x स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये देखो ये क्या हो जाएगा? f y बाई एक्स, लेम्डा रेस टू 0, नहीं लेम्डा लेम्डा वाला तो पता ही नहीं ना, dy by dx equal to fy by x. Every homogeneous function can be put in the form of y by x or x by y. Every homogeneous function can be put in the form of y by x or x by y. dy by dx के साथ y by x और x by y आता है।
सुनो, वापस बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, सुने। जो होमोजेनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसमें राइट साइड में जो टर्म लिखी होती है इधर, dy by dx में तो लिखा है, ये जो टर्म लिखी है ना dy by dx के राइट साइड में, ये एक होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। अब होमोजेनियस फंक्शन को चेक कैसे करते हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया, y by x के फॉर्म में लिखा सकते हो, या फिर x की प्लस पे लैम्डा x, y की प्लस पे लैम्डा y पुट कर दे तो वापस वही आ जाए। तो आप चेक कर सकते हो, x की प्लस पे लैम्डा x, y की प्लस पे लैम्डा y पुट करके सॉल्व करके देखो, आपको वापस वही मिलेगा। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, x की प्लस पे लैम्डा x, y की प्लस पे लैम्डा y पुट करके चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका, जहां इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये 2 माइनस 2 मिलके 0 हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, डायरेक्ट देख रहे हैं हम, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो 2 माइनस 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री माइनस होती है, मल्टीप्लाई में प्लस होती है, और डिवाइड में माइनस हो जाती है डिग्री। तो अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 6 7 या 8 क्लास में बताया था। न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 1, तो माइनस कर देते हैं ना अपन, तो 2 डिग्री से 2 माइनस 1 1 डिग्री का हो जाता है, वो डिग्री माइनस हो गई, डिनोमिनेटर में माइनस, न्यूमरेटर में इनटू में प्लस हो जाती है। दूसरा तरीका क्या है, अगर ये फंक्शन होमोजेनियस, इसको डिफरेंशिएट यहाँ पर राइट साइड में जो टर्म दी है वो f y by x के फॉर्म में या x by y के फॉर्म में जाना चाहिए। देखो y by x के फॉर्म में और x by y के फॉर्म में। उस इसके लिए मैंने क्या किया, इसमें y, इसमें x स्क्वायर, इसमें y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और इसमें x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो y by x सब जगह दिख रहा है। इसमें y स्क्वायर से डिवाइड किया तो x by y सब जगह दिख रहा है। तो जो होमोजेनियस फंक्शन होते हैं वो dy by dx के फॉर्म, जो होमोजेनियस फंक्शन होते हैं वो y by x के फॉर्म में या x by y के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी समझाया मैंने, ये y by x के फॉर्म में और x by y के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना, देखो f fxy। So every homogeneous differential equation can be put in the form of dy by dx equal to fy by x और fx by y। अगर ऐसा लिख पाते हैं तो ही वो होमोजेनियस है। और उसमें डिग्री कितनी होगी होमोजेनियस फंक्शन की, डिग्री 0 होगी। मतलब न्यूमरेटर में जितनी डिग्री का होमोजेनियस है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में सेम डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो माइनस हो जाएगा, ऊपर 3 डिग्री का है नीचे 2 डिग्री का है तो होमोजेनियस नहीं होगी, क्योंकि 3 माइनस 2 1 डिग्री बन जाएगी। 0 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे देखो डिग्री 0। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन है कि ये क्या होती है होमोजेनियस। अब इसको सॉल्व कैसे करना वो अलग चीज है, और पहले होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो समझाया आपको मैंने, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस किसको कहते हैं वो समझाया। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो वर्किंग रूल, इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरीफाई भी करना है कि होमोजेनियस है कि नहीं। अगर होमोजेनियस है तभी उसके रूल लगेंगे, फिर अपन उसमें इसको इस तरह से लिख लेंगे। अगर dy by dx है ना तो y by x लिखेंगे, मतलब dy by dx है ना तो x स्क्वायर या x क्यूब जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट है x की वो कॉमन लेंगे। अगर dy by dx y by x, और अगर dx by dy कुछ क्वेश्चन में dx by dy भी आ जाता है, तब अपन क्या करेंगे, y की जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो डिग्री 0 के होमोजेनियस फंक्शन बन जाएंगे। थर्ड स्टेप, put y by x equal to b और x upon y equal to b। ये इसके लिए, ये इसके लिए, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर x by y में है तो ये ले लेंगे x by y equal to v, और y by x में है तो y equal to vx। ये फर्स्ट सेकंड तो फंक्शन है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नहीं है, b फंक्शन है। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये डिवाइड बाय dx की हो जाएगी। इधर से ये वैल्यू पुट कर, ठीक है। दो केस,
यूज वेरिएबल सेपरेशन, इसके बाद वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा, मतलब एफ वी और जी एक्स डी एक्स। वी के सारी वी की जितनी भी टर्म है, वी की जितनी भी टर्म है, सारी टर्म ये वाली डी वी के साथ चली जाएगी, जितनी भी टर्म है एक्स वाली वो डी एक्स के साथ चली जाएगी, और फिर हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। बस ये रूल है इसका। कल क्वेश्चन करेंगे, इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लो।